आज क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। एक के बी हो गया। दूसरा में है किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। मतलब किस क्रांति के फलस्वरूप जो था, जो पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण किया गया था, तो भी क्या था? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। दो के डी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखाने तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। मतलब कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का अधिकार होता है? तो कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का अधिकार होता है। चौथा नंबर प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उसमें समाज के विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? तो 2 वर्गों में हो गया था। 4 के बी। पांचवा नंबर प्रश्न है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। मतलब जो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो था सेंट साइमन। कौन था? सेंट साइमन। 5 के डी हो गया। छठा नंबर प्रश्न है स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वपनदर्शी रॉबर्ट ओवेन था। कौन था? रॉबर्ट ओवेन। 6 का ए। सातवां नंबर प्रश्न है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। बाकी लुई ब्लास, सेठ साइमन, रॉबर्ट सब यूटोपियन समाजवादी थे। इसमें कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। 7 के सी। 8वां नंबर प्रश्न है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जो इंग्लैंड था उसमें समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। 8 के सी हो गया। 9वां नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। 9 के ए हो गया। 10वां नंबर प्रश्न पार्थम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? जो पार्थम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 10 के डी हो गया। 11वां नंबर प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? जो साम्यवादी घोषणा पत्र था वो किसने प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने किया था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। 11 के डी। 12 नंबर प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में। 12 के बी। 13 नंबर प्रश्न है 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मॉस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉस्को में। 13 के बी। 14 नंबर प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये भी 1848 ईस्वी में हुआ था। और 15 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जब भारतीय मजदूर दिवस की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो कितना 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 16 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है। किसकी है?
कार्ल मार्क्स और एंगल्स। 16 के ए। 17 नंबर प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 18 के सी हो गया। 17 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। कौन कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। 19वां नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो वैज्ञानिक समाजवाद था उसका अवधारणा किसने प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादन किया। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। 19 के बी। 21वां नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। 21 के सी। 23वां नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय के है। किसको? लियो टॉलस्टॉय। 24वां नंबर प्रश्न है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? जो रूस की संसद है उसे क्या कहा जाता है? डयूमा कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डयूमा। 24 के हो गया सी। 25वां नंबर प्रश्न है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? जो खूनी रविवार बताए थे कि कितना बड़ा, मतलब उसमें कितने लोगों को हत्या कर दिया गया था, काट दिया गया था, एकदम खून से लथपथ हो गया था। तो वही करा है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1925 को हुआ था। कब? 9 जनवरी 1925 25 के बी हो गया। 26वां नंबर प्रश्न है कि रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुटिन कैसा व्यक्ति था? भ्रष्ट पादरी था। 26 के बी हो गया। 27वां नंबर प्रश्न, रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखव था जो रूस का पहला समाजवादी था। 27 के सी। 28वां नंबर प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ था उसमें किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का था। किसका शासन था? निकोलस द्वितीय की। 28 के डी। 29वां नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी क्रांति 1917 में। बोल्शेविक क्रांति वैसे नवंबर 1917 में हुआ था। 29 के बी। इसे अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। 30वां नंबर प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861। 30 के ए। और 31वां नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। 31 के डी। 30वां नंबर प्रश्न है, रूस में कृषि दास्ता किसने समाप्त की थी? जो रूस में जो था कृषि दास्ता किसने समाप्त की थी? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने की थी। कौन किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। 32 के डी। 33वां नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति से? फरवरी की क्रांति। 33 के ए। 34वां नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जो अप्रैल थीसिस ही किसने तैयार की थी? तो लेनिन किया था। किसने किया था? लेनिन। 34 के ए हो गया। 35वां नंबर प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। कौन किया था? ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। 35 के एगो लाल कुर्ती था, जो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। लाल सेना गठन ट्रोट्स्की ने किया था। 35 के हो गया सी। 36वां नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? ये ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन के देशों के बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रूस और
जर्मनी 36 के डी हो गया। 38वां नंबर प्रश्न है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन। 38 के बी। 39वां नंबर प्रश्न चेका क्या था, चेका क्या था, तब पुलिस दास्ता था। चेका क्या था, पुलिस दास्ता। 39वां प्रश्न है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। जो नई आर्थिक किसने तैयार किया था, तो लेनिन तैयार किया था। कौन किया था, लेनिन। 43 के सी। लेनिन नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, लेनिन नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था, 1921 ईस्वी में। 44 के ए। और 45वां प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। 45 के डी। 46वां सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 46 के ए। तो यहाँ पर लगभग 40 प्लस सब्जेक्टिव इस चैप्टर से करा दिए हैं। और इस सब्जेक्टिव को अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने की संभावना नहीं है। और इसी तरह अगर आप लोग और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और से और हम वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।